मुख्यमंत्री भी चाहते हैं आए, लेकिन कुछ लोग, हमारे ही लोग जो बाहर से आ रहे हैं ना, अब सब भाषा प्रयोग कर रहे हैं। आप मुख्यमंत्री ने गोली नहीं मारा है। भी हम देखें कि स्थानीय विधायक जी भी यहाँ से आए थे और आनंद मिश्रा जी भी आए थे। सब लोग लगे हुए हैं कि किस तरह से इंसाफ मिले। देखिए, भरत तिवारी किसी के दुश्मन नहीं थे, उनकी संवेदना है और लगातार समझिए उन्होंने जांच के लिए आदेश दिया, उन्होंने न्यायिक प्रक्रिया बैठाई, सब कुछ किया उन्होंने, तो उसको बांटने की जरूरत है। अब सब कमर हो गया। हम चाहेंगे कि आप लोग भी उनसे, भरत तिवारी जी एक शरीफ आदमी, एक दूसरी लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन आपके बिहार में क्रिमिनल भी है ना, कमी है क्या? जब ये वसूली कर रहे हैं, कोई डिफरेंट काम कर रहा है, तो उनकी आवाज़ उसके लिए थी नहीं है। परिवार के लिए तो मैं क्या, पूरा देश लड़ रहा है और पूरा देश एक पैर पे खड़ा है और एक आवाज़ में खड़ा है। क्योंकि अब भरत तिवारी जी को दूसरे तरह से देखा जा रहा है, एक क्रांतिकारी और शहीद भरत सिंह की तरफ देखा जा रहा है। और मैंने तो उसी दिन, जब मैं फर्स्ट आया था, उसी दिन मैंने जब इनके बारे में सोचा, देखा, पढ़ा, इनकी चीज़ों को मैंने बहुत आर्टिकल पढ़ा, बहुत इन्होंने बोला है, तो मैंने देखा कि 100 साल बाद दूसरे भगत सिंह आए, जिन्होंने भगत सिंह को देखा, मंगल पांडे को समझा, और जिन्होंने भी आज़ादी में लड़ाई लड़ी, तो भरत तिवारी वैसे ही थे। उन्होंने कहा था कि मैं बलिदान करूंगा। बलिदान किसे होता है? बलिदान केवल भगत सिंह नहीं आए, इस जन्म में भी आते हैं। इन्होंने एक एक शब्द जो कहा था वो सब सच होते हुए दिख रहा है। 12 दिन बाद भी परिवार न्यायिक प्रक्रिया से खुश नहीं है। जांच की रफ्तार काफी धीमी है, आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। नहीं, हम लोग तो चाहते हैं कि जल्द से जल्द कार्रवाई हो, और सरकार मांग भी कर रहे हैं हम लोग, और सभी लोग कर रहे हैं। देखिए, लगातार बातें हो रही हैं। कल भी हम देखें कि स्थानीय विधायक जी भी यहाँ से आए थे और आनंद मिश्रा जी भी आए थे। सब लोग लगे हुए हैं कि किस तरह से इंसाफ मिले। देखिए, भरत तिवारी किसी के दुश्मन नहीं थे। ठीक है, वो सब देखें क्या, वो सब चीज़ें दिखा किया जाएगा। थोड़ा सा पेशेंसफुली, है ना, हमें लंबी लड़ाई लड़नी है। इस चीज़ को ना हल्के में लेना नहीं है। ये बहुत सारे लोग हो क्या रहा ना, हमारे मुख्यमंत्री भी चाहते हैं आए, लेकिन कुछ लोग, हमारे ही लोग जो बाहर से आ रहे हैं ना, अब सब भाषा प्रयोग कर रहे हैं। आप मुख्यमंत्री ने गोली नहीं मारा है, आप उनको गाली दे रहे हैं, उनके परिवार गाली दे रहे हैं, उनको पता नहीं है। लेकिन क्या हो रहा है कि आप टारगेट कर रहे हैं, ये जिसके चलते हमारा और उनके बीच में गैप बन रहा है। मुखिया हमारे हैं ना, और हमारे भरत तिवारी उन्हीं को वोट दिलाने के लिए लड़ते भी थे। भाजपा के कट्टर सिपाही थे वो। आज समझिए कि भाजपा लोग कट रहे हैं। क्यों कट रहे हैं जानते हैं? कुछ लोग आकर के यहाँ डिफरेंट रंग दे दिया। आप जो इसने कांड किया है उसको गाली देना है, उसको बोलना है, हम उस पर आरोप लगा रहे हैं। और लेकिन अब समझनी कि आप सबको आरोप लगाइएगा ना, तो सब कोई आपका डिसीजन बना रहा है। लगता है ये राजनीतिक और जातिगत विद्वेष फैलाने की कोशिश बिल्कुल कोशिश की गई है। हमने देखा है यहाँ पर आकर के हमारे बांटने की कोशिश की गई ना, जिसके चलते नतीजा भुगतना पड़ रहा है। आज देखिए, आज अगर ऐसा रूप नहीं होता, यहाँ पे गाड़ी को ताला लगा रहा था, कोई नेता आने की हिम्मत कर रहा है क्या? क्यों नहीं कर रहा है? उसके पीछे कुछ लोगों ने बदमाशी की है। क्या कहेंगे वैसे? आप भर भर के गाली दे रहे हैं, तो ये सब नहीं। हम जो कि उनकी संवेदना है और लगातार समझिए उन्होंने जांच के लिए आदेश दिया, उन्होंने न्यायिक प्रक्रिया बैठाई, सब कुछ किया उन्होंने, तो उसको बांटने की जरूरत है। अब सब कमर हो गया। हम चाहेंगे कि आप लोग भी उनसे, मुख्यमंत्री से मिलें, व्यक्तिगत रूप से जाकर के व्यक्तिगत मिलें। हमारे मुखिया हैं वो। लेकिन सर, मुझे लग रहा है कि उन्होंने अभी तक कुछ नहीं किया है, क्योंकि गिरफ्तारी एक भी नहीं हुई। देखिए, क्या है कि गिरफ्तारी जब केस हुआ, मुख्यमंत्री गिरफ्तार नहीं करते। लेकिन इसके साथ अभी हमें कोर्ट जाना पड़ेगा ना, समझे ना, हमने केस किया है। आप पे केस होगा अगर मर्डर 302 का मेरे पे, तो क्या होगा? गिरफ्तारी नहीं होगी, कोर्ट जाऊंगा। अच्छा, हमने भी एक और अपना एडवोकेट हायर किया है। हमारा वकील होना चाहिए हमारे पास, हमें अपना एडवोकेट रखना क्लास सवाल आपसे ले लें। बहुत जरूरी है। वैसे लोग जो इस घटना की आड़ में जातिगत विद्वेष फैला रहे हैं, राजनीतिकरण कर रहे हैं, महापंचायत 5 तारीख को महापंचायत बहुजन द्वारा रखा गया है। हमें कुछ आइडिया नहीं महापंचायत के बारे में। मैं तो इतना ही कहूँगा कि भरत तिवारी केवल ब्राह्मण जाति के नहीं थे, सभी जातियों के थे, और उन्होंने सभी जातियों की लड़ाई। और आप उनकी वीडियोज देख लीजिए, जो ये बात उठाते हैं ना, वीडियोज देख लीजिए, उन्होंने हर जाति के बारे में बात की। उन्होंने खुद कहा कि मैं ब्राह्मण, मैंने देखा हूँ कहीं वीडियो, कहीं रुके हैं, उनसे पूछा जा रहा है, बोले मैं ब्राह्मण तो हूँ, लेकिन मेरे को जातिगत से मतलब नहीं है, मैं सभी जातियों के लिए हूँ। मैं अभी पासवान घर में खाना खा के आ रहा हूँ। तो ये जो बंदा किसी जाति की बातें नहीं कर रहे थे, अब जातिगत बात क्यों कर रहे हैं? क्या अजय सिंह मुख्यमंत्री से व्यक्तिगत रूप से मिलेंगे परिवार के? नहीं, हमारी भी मुलाकात होगी तो हम इस बारे में बिल्कुल बात करेंगे। मैं आग्रह करता हूं पूरा परिवार से कि समय लेकर के वहां मिलें, और हम नहीं होगा तो हम भी प्रयास करेंगे समय दिलाने के लिए कि पूरे परिवार जाकर वहां मिले। और हमारे सम्राट चौधरी जी हमेशा जनता के लिए खड़े हैं। देखिए, क्या होता है ना, मुख्यमंत्री कड़ा रूप क्यों आप तैयार रहे हैं? क्योंकि बिहार एक हॉट जगह है,
भरत तिवारी जी एक शरीफ आदमी एक दूसरी लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन आपके बिहार में गुंडे क्रिमिनल भी है ना, कमी है क्या? जब ये वसूली कर रहे हैं, कोई डिफरेंट काम कर रहा है, तो उनकी आवाज़ उसके लिए थी, ना कि किसी ऐसे इंसान के लिए, क्योंकि उसी में क्या होता है कि पुलिस ने डिफरेंट ट्रेंड ले लिया। लेकिन परिवार तो कहीं मुख्यमंत्री को गाली नहीं दे रहा, आप शब्द नहीं बोल रहा, आप बाहर से लोग आ रहे, उसका परिवार तो जिम्मेवार नहीं होगा। नहीं, मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ। देखिए, मैं कोई उनका प्रवक्ता नहीं हूँ किसी का। मैं इस चीज़ को बिगाड़ने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, मैं एक दूरी बांटने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमें इंसाफ चाहिए, है ना। और हमारा भरत तिवारी जी के नाम स्थापित कैसे हो, उसके प्रेरणा होनी चाहिए। आज हमारे यहाँ पर जो मूर्ति बनना है वो सरकार को बनानी चाहिए, हमें सरकार के साथ खड़ा होना पड़ेगा ना। हम उस विषय पे सहयोग कब तक मिल जाएगा सर? अभी आर्थिक सहयोग, देखिए हम लोग तो अपने स्तर से जो भी चाहिए हम लोग करेंगे, कर रहे हैं। सरकार अब सरकार, अब मैं देखिए, मैं सरकार का प्रतिनिधि नहीं हूँ।